एक रिसर्च के मुताबिक हर घर के अंदर एक शख्स बालों के किसी ना किसी मर्ज में ज़रूर मुब्तला है। इस वीडियो में आप देख पाएंगे गिरते बालों की वजूहात, अंडे की सफ़ेदी और सर्दी का नुस्खा, बालों के अमराज से बचने के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं, 100 रुपये में महीने भर का शैम्पू, 3 हरे पत्तों का आजमूदा नुस्खा। बालों की गिरने की एक बहुत अहम वजह जो 3 वजूहात हैं, ख़ास तौर पर हार्मोन्स की ख़राबी, अमीनो एसिड की कमी और सबस्कस ग्लैंड की खराबी की वजह से भी बाल गिरते हैं। एक रूहानी इलाज जो हमारा ख़ानदानी आजमूदा नुस्खा है, सबके लिए बेहतरीन इंशाअल्लाह ताला। ये 7 नुस्खे हैं, नोट कर लीजिए। सबसे अहम चीज़, सबसे पहले एक चीज़ जहन में रख लीजिए, मेरी एक बात नोट कर लीजिए, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपको हर चीज़ के लिए हज़ारों नुस्खे मिलेंगे। बराए मेहरबानी उन चैनल्स के ज़रिए से नुस्खे निकाल कर इस्तेमाल ना करें। अपने किसी बड़े से मशवरा कर लें। कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले, अपने ऊपर तजुर्बा करने से पहले याद रखिए उन चैनल्स के तो कम से कम आप नुस्खे इस्तेमाल ना करें, अपने ऊपर इस्तेमाल ना करें कि जिनको आप जानते नहीं, जो चेहरा ही नहीं दिखाते, जिनके पास वो ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, वो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, वो उनको नहीं पता, वो उन्होंने किसी किताब में से पढ़कर बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी जो है वो तजुर्बे के उन्होंने आप तक वो चीज़ें पहुँचाई है। सिर्फ वीडियोस को के व्यूज़ बढ़ाने के लिए, किसी तरीके से अपने आप को बेहतर, अपने चैनल को बेहतर बनाने के लिए आप बराए मेहरबानी वो चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। कोई शख्स हो जिससे आप जानते हो, जिसको आप ट्रेस आउट कर सकते हो। हम कराची में मौजूद हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर, टेलीफोन नंबर, आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। आप अगर एक दफ़ा गूगल पर अगर लिख लीजिए डॉक्टर फ़हाद आरतानी या फ़हाद आरतानी, या मेरा ऑफिस का नाम है रोशनी सेंटर, अगर आप लिख लेंगे एक दफ़ा तो आपको 100, 200, 300 चीज़ें आपको गूगल सिर्फ एक दफ़ा सर्च करने पे बताएगा। उन लोगों के नुस्खे, जो लोगों को आप नहीं पहचानते, जिनके नाम भी फर्जी हैं शायद, उनके नुस्खे इस्तेमाल कर अपनी सेहत को बर्बाद बराए मेहरबानी ना करें। बालों की गिरने की सबसे पहली और अहम वजह, खुराक के अंदर जंक फूड का इस्तेमाल, फास्ट फूड का इस्तेमाल, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स, बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल होता है उन खुराकों के अंदर। वो खुराकें हमारे जिस्म में हमें केमिकल प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म की सबसे ज़्यादा जो नाजुक चीज़ है वो बाल हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। बालों की गिरने की दूसरी बड़ी वजह, केमिकल से भरे हुए शैम्पूज़, जो हम अपने मासूम बालों के ऊपर शैम्पूज़ जो डालते हैं, उसके अंदर जो केमिकल मौजूद हैं उनमें मौजूद है अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स, जिसकी वजह से आपको लगता है बाज़ाहिर के बाल बड़े खूबसूरत हो गए, बड़े चमकदार हो गए। बहुत जल्दी से ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं शैम्पूज़ के अंदर, जिनको बालों में जैसे हम पानी लगाते हैं फौरी तौर पर ये झाग बनाना शुरू करते हैं। हम खुश होते हैं लेकिन हमारे बाल बहुत दुखी होते हैं उस वक्त। बालों के गिरने की तीसरी सबसे बड़ी वजह, जहनी टेंशन या स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि जहन के ऊपर सवार हो जाती है इंसान के, और जहन जो है वो कमज़ोर होने लग जाता है। शदीद हिजानी कैफियत की वजह से भी बाल आमतौर पे गिरना शुरू हो जाते हैं। अब ये नुस्खा हम अभी बताने लगे हैं आपको। बालों की गिरने की सबसे पहली वजह, प्रोटीन का बालों की जड़ों में सही से ना पहुंचना। नुस्खा नोट कीजिए, बहुत अच्छा नुस्खा है। एक अंडा लेना है, अंडे को पहले तोड़कर उसकी जर्दी अलग कर देंगे और उसकी सफ़ेदी अलग कर देंगे। जर्दी को आपको कच्चा खाना है। कच्ची जर्दी पीने के बाद जो उसकी सफ़ेदी है वो बालों में लगाइए। बालों में जो लगाने के बाद आप जाकर धूप में बैठिए 5 मिनट के लिए। या अल्लाह हो या मुसव्विर या सबूरा पढ़ते रहेंगे, 5 मिनट तक लगातार पढ़ते रहेंगे धूप में बैठने के बाद। पहली तो चीज़ तो इसको, बालों की जड़ों को आपको प्रोटीन मिलेगा इससे। दूसरी चीज़ जो मिलेगी वो मिलेगी विटामिन डी, और बालों की जड़ों के अंदर से नए बाल इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद आप हर हफ्ते ये करते रहेंगे, चंद हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि छोटी छोटी कोंपलें, छोटी छोटी बालों के जड़ों में से छोटे छोटे बाल जो है वो निकलना ज़रूर शुरू हो जाएंगे। गिरते बालों को रोकने के लिए या गिरे हुए बालों को दोबारा रिकवर करने के लिए, या एलोपेशिया हो या डैंड्रफ हो, कोई भी अलामात हो बालों के लिए, ये जो खुराक का आपको चार्ट अभी दिखाया जा रहा है, इस चार्ट को देखिए, इसे गौर से देखिए, और इनमें जो कोई भी ग़िज़ा आपको बताई जा रही है इसे डेली रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। यकीन रखिए ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद आपकी बालों की ख़राबी बहुत आसानी से दूर होगी इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज़ है, 1 गिलास दूध लेना है, उसमें 1 कच्चा अंडा डालना है, हफ्ते में 1 मरतबा यह ज़रूर पीना है। मछली हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करनी है। 1 चम्मच शहद के अंदर
10 कतरे लींबू का रस और उसके साथ में कच्ची प्याज आपको खानी है। कच्ची प्याज खाने के बाद ऊपर से शहद और लींबू का जो रस है, जो मिक्सचर है, वो चाट लेंगे आप। ये भी हफ्ते में एक बार करना है। कच्चे गिरी का खोपरा खाना है, यानी कि कच्चा खोपरा, कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार। इसके अलावा है एलोवेरा जेल, जिसको इस्तेमाल करना है आपको। 2 इंच का टुकड़ा एलोवेरा जेल लेंगे, उसमें से जितना जेल निकलेगा वो भी कच्ची हालत में आपको खाना है। ये 4, 5, 6 चीज़ें आपको बताई जा रही है। हर हफ्ते इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। 100 रुपये में महीने भर का शैम्पू बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी केमिकल वाले शैम्पूज़ इस्तेमाल ना करें। जो आपको तरीका मैं सिखा रहा हूँ, इससे इस्तेमाल कीजिए। चंद माह के अंदर आपके बालों की ख़राबी भी दूर होगी। बल्कि ये जो है नुस्खा, वो बालों को तवील तर करने के लिए, दराज बालों को करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। 800 ग्राम, टोटल 800 ग्राम नट सोप लेना है, यानी कि रीठा लेना है। उसका गूदा निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे, गूदा में इस्तेमाल करेंगे। उसकी गुठली को हम डिस्कार्ड कर देंगे, ज़ाया कर देंगे। 8 गिलास पानी लेना है। इसमें रात भर हल्की आंच के ऊपर आप ये मिक्सचर बनाकर आप रख दीजिए। रात भर ये पकता रहेगा। जब 2 गिलास रह जाए ना, तो उसे छान कर मलमल के कपड़े पर, मलमल का कपड़ा लेना है, सारा सॉल्यूशन इसमें डालकर उसमें से जो रस निकलेगा वो निकाल लेना है। इससे झाग बहुत अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन आपकी बालों की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी और आपके बालों का तवील होना, घना होना, जानदार होना इंशाल्लाह ताला यकीनी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात, ये शैम्पू छानकर आप शीशे के बर्तन के, शीशे की बोतल के अंदर रख लीजिए, रूम टेम्परेचर के ऊपर। ये शैम्पू ख़राब नहीं होता, होममेड शैम्पू है, ये इस्तेमाल कीजिए। महीने भर के लिए इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। 3 हरे पत्तों का नुस्खा नोट कर लीजिए। ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है, ये बहुत ज़्यादा आजमूदा नुस्खा है। मैंने हज़ारों लोगों को बताया नुस्खा, आप भी नोट कर लीजिए। घर में ये ज़रूर बनाइए, ज़रूर तैयार कीजिए, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अपने बच्चों को इस्तेमाल कराइए, ताकि आगे चलकर इस तरह की अजीब व गरीब बीमारियां, जो कि फिर बाल एक तरफा गिर जाते हैं तो फिर दोबारा वापस नहीं आते, सबको पता है। ये नुस्खे इस्तेमाल कराइए ताकि हमेशा के लिए उनके बाल सलामत रहें। 3 तरह के पत्ते लेने हैं, 3 पत्ते टोटल। अब ये नुस्खा नोट कर लीजिए। पान के पत्ते लेने हैं 3 अदद। उसके अलावा नीम के पत्ते लेने हैं 12 अदद। इसके अलावा 12 अदद आपको लेने हैं कड़ी पत्ते। ये सब चीज़ें तोड़कर, ये सारे के सारे पत्ते आप एक हंडिया में डालिए। इसके अंदर आप थोड़ा सा तेल डालिए। सरसों का तेल आप डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। सरसों का तेल डालने के बाद आप इसे पकाइए। सरसों का तेल कदरे हरा हो जाए जब, तो ये छान कर आप तेल निकाल लीजिए। इसे संभाल कर रखिए, बालों की जड़ों में इसे लगाइए। इंशाल्लाह ताला इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आमतौर पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे नुस्खे ट्राई करने के बाद, बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद भी बालों की ख़राबी, बालों की गिरने की जो वजूहत है वो सामने नहीं आती। कभी भी आप इस मसले के ऊपर हल नहीं कर पाते इसको, इसलिए कि जो हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं। अमीनो एसिड की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसका हमें पता नहीं चलता। हम सिर्फ वो सिर्फ नुस्खे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरा, सबस्कस ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसकी वजह से होता यह है कि हमारी जो बालों की जड़ें हैं उसके ऊपर सीबम आ जाता है। सीबम आने के बाद बालों की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलता और बाल लगातार गिरते रहते हैं। इन चीज़ों की खराब, इन 3 तरह की चीज़ों की खराबी को दूर करने के लिए चंद खुराकें हैं। ये खुराक में अपने इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिए। इन तीनों तरह की बीमारियों के लिए ग़िज़ाई तदबीर आपको बताई जा रही है। इसमें आप नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप पीनट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप अलसी के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चे तिल भी आप चबा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। खुराक के अंदर चबा के सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए आपको बताई जा रही है। चारों चीज़ें आपको कच्ची चबा कर इस्तेमाल करने के लिए बताई गई हैं। सनफ्लावर सीड, यानी कि सूरजमुखी का जो बीज है वो भी चबाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में या अपने हर वीडियो मैसेज के अंदर जितने कम से कम वक्त में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने इल्म से, अपने तजुर्बे से आपको चीज़ें बता सकता था, मैंने अभी भी बताई हैं आपको। उससे जितना हो सके फ़ायदा उठाइए। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। हमारे काउंसलर्स मौजूद हैं, मौनीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपके सवालों का जवाब देते हैं। इसके अलावा कोई अगर जिस्मानी, ज़हनी या रूहानी कोई अगर सवाल हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैंने अपने चैनल की यूट्यूब की एनालिटिक्स देखी है, सारी जो तज्जिया जो देते हैं यूट्यूब वाले। मेरा चैनल बहुत सारे ममालिक में देखा जा रहा है, इंडिया में देखा जा रहा है, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में और ख़ास तौर पर यूके और यूएस में भी थोड़ा बहुत देखा जा रहा है। दवा अगर मंगवाना चाहते हैं तो एक मैं माजूर हूँ इस हवाले से कि भाई मैं आपको दूसरे ममालिक में
दवाएं नहीं भेज सकता। तो बराए मेहरबानी जो मशवरा चाहिए वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। दवा हम सिर्फ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। दूसरे ममालिक में दवा हमें पहुंचाने को अलाउड नहीं है। ज़ाहिर है कि दवाएं हैं और पाकिस्तान जो है उसको अलाउड नहीं है कि दूसरे मुल्कों तक दवाई पहुँचाई जा सके। बालों की बेहतरीन अफजाइश के लिए एक नुस्खा जो जिस्मानी रूहानी नुस्खा है उसे नोट कर लीजिए। जैतून का तेल आपको लेना है, थोड़ा सा 1 प्याली ले लीजिए। ये आपको 1 हफ्ता 10 दिन तक ये नुस्खा चलता है। 1 प्याली जैतून का तेल लेंगे, उसमें 4 जुवे लहसुन के डालेंगे, उसे कुचल लेंगे। इसके अलावा एक दरमियानी प्याज लेंगे जिसे कुचल कर आप दोनों चीज़ों को, लहसुन को और प्याज को एक साथ कुचल भी सकते हैं। इसे डाल दीजिए आप जैतून के तेल के अंदर। इसे थोड़ी देर उबालिए, पकाइए थोड़ी देर के लिए। अब जो आपके पास तेल तैयार है उसे छान कर अलग कर लीजिए। ये लगाएंगे आप बालों की जड़ों में और उसके बाद थोड़ा सा लेकर आप ये 4 उंगलियां इस हाथ की, 4 उंगलियां इस हाथ की लेकर आप डिप करेंगे उस ऑयल के अंदर और पीछे आपके जो हराम मगज़ की जगह है यानी कि दोनों नरम हड्डियों के दरमियान में आप इससे मसाज करेंगे। ये एक प्रेशर पॉइंट है जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी के ज़रिए से, हराम मगज़ के ज़रिए से और आपकी जो ब्रेन के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसकी अच्छी होती है और बालों की जो स्कैल्प है, सर की जो जड़ें हैं उसकी सर्कुलेशन बहुत बेहतर होती है। ये ज़रूर कीजिए। ये करने के बाद आप जब बालों की जड़ों में लगा चुके हैं तो दोनों हाथ सर पर रखेंगे। दोनों हाथ सर पर रखकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप जितना अपना सर का हिस्सा कवर कर सकें सर पर हाथ रखिए। उसके बाद पढ़िए या अल्लाह हो या कायम हो या करीम और ये तसव्वुर करेंगे अल्लाह ताला से जैसा गुमान करोगे वैसा मिलेगा। ये तसव्वुर कीजिए कि आपके बालों का मसला हल हो रहा है। ये तसव्वुर कीजिए और ये वजीफ़ा पढ़ते रहिए। जब पढ़ते रहेंगे 5 मिनट तक कीजिए, हफ्ते में 1 बार कीजिए, चाहे आप रोज़ कीजिए। ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। ये हमारा आजमूदा नुस्खा है, कदीम नुस्खा है। इससे जितना हो सके फ़ायदा उठाइए। हर बार मेरे चैनल पे आने के लिए, मेरी हर वीडियो को देखने के लिए, लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारे इल्म से, हमारे अमल से, हमारे हाथ और अपने ज़बान से अल्लाह ताला हमें लोगों के लिए फ़ायदे का बायस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरी एक बेटी निदा है, ये लिखती हैं, बेहतरीन पेज है ये यूट्यूब का। आप जो काम कर रहे हैं डॉक्टर फ़ाहद साहब, इसका अल्लाह आपको अजर दे। हम जैसे गरीब बंदों के लिए मैंने एक बनाया था, घर बैठे खुद का इलाज कैसे करें। इसके लिए ख़ास एक वीडियो मैंने ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए बनाया जो बेचारे डॉक्टरों के धक्के खा कर के थक गए हैं और फीसें जो है वो भर भर कर परेशान हैं। यही जुमला मैंने कहा था उस वीडियो के अंदर, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए। उन्होंने शुक्रिया का मैसेज किया, बेटा इतना अच्छा अजर अल्लाह ताला आपको दे कि आपको बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला दे। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जज़ा दे बेटा। और ये जो कुछ भी कार खैर है जिससे लोगों का भला हो रहा है, लोगों के घर बैठे बैठे अगर मसाइल हल हो रहे हैं, उसमें मेरा साथ दीजिए। अल्लाह ताला आपको भी रोशनी फैलाने वाला